आज मैं आपके लिए होममेड फ़लूदा की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो होगा ही ये लाजवाब। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हम ये फ़लूदा घर में तैयार करेंगे। देखते ही इसको मुँह में पानी आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगा, जिसको भी आप ये देंगे खाने के लिए कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। फ़लूदा सेवइयाँ बनाएंगे, होममेड आइसक्रीम है, बाज़ार वाली आइसक्रीम नहीं है। और फ़लूदा सेवइयाँ कैसे तैयार करनी है, 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। जो आपको ईज़ी लगे आप फ़लूदा सेवइयाँ घर में तैयार कर सकते हैं। इसको एक बार बना के आप 1 वीक तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। फ़लूदा सेवइयाँ कैसे बनाएंगे और ये कंप्लीट रेसिपी आपने देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हमने बर्फ़ डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा पानी चाहिए, बर्फ़ वाला, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हमने पानी डाल दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। यहाँ पे हम तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा, 150-200 में आपको ये डिब्बा मिल जाएगा। तो ये जो सूप वगैरह को हम गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह बस वही वाला आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी अंदर जो है कोई भी लम्स या गुठली ना रहे, क्योंकि हमने इसकी सेवइयाँ तैयार करनी है। तो इसको इतना अच्छा मिक्स करेंगे, इतनी अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे हमने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पैन को हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पे इसकी पकाई नहीं करेंगे। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस मिक्सर को तैयार करेंगे हैंड बीटर की मदद से। साथ साथ इसको हम मिक्स भी करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और एक स्मूथ सा क्रीमी सा जो मिक्सचर है ना वो तैयार हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। तकरीबन ये 1.5 से 2 मिनट में ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, साथ ही साथ हमने हैंड बीटर से इसको मिक्स किया है तो कोई भी लम्स या गुठली नहीं रही है। और मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो अभी हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसके बाद हम इसको ठंडा होने नहीं देंगे। अभी गर्मियाँ हैं तो बस इतना सा करें कि जो इसके अंदर स्टीम है ना वो निकल जाए, और ज़्यादा ठंडा इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और इसको हम इसके ऊपर हम स्टेनर रख लेंगे और इसको हम स्टेन कर लेंगे। अगर इक्का दुक्का इसके अंदर कोई लम्स या गुठली रह भी गई ना तो वो स्टेन हो जाएगी और स्मूथ सा बैटर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही हम हैंड बीटर की मदद से इसको स्टेन करेंगे। तो ये आप देखें, यहाँ पे मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ हमने ये बनाया है। अगर आप बाज़ार से लेंगे तो बाज़ार से भी ऐसे ही बने हुए मिलेंगे। इसको हम बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देंगे, बस इतना सा है कि इसके अंदर स्टीम जो है वो निकल जाए। तो अभी हम इसको साइड पे करते हैं और चलें जी, पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ सेवइयाँ बनाने का। यहाँ पे हम एक खाली बोतल लेंगे छोटे साइज़ में, इसका ढक्कन हम उतार लेंगे और इसके दरमियान में हम ये कील गर्म करके इसके अंदर सुराख कर लेंगे। और सुराख आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। अगर आपने मोटी वाली सेवइयाँ बनानी है तो बड़े साइज़ का कर लें, अगर आपने मीडियम वाली बनानी है तो थोड़ा छोटा साइज़ में सुराख कर लें। तो अभी हम ये सारा मिक्सचर इसमें डालेंगे। अब डालना कैसे है, हम क्या करेंगे, शापर में इस मिक्सचर को डालेंगे। इस तरह इजीली हम इस बोतल में ये मिक्सचर डाल सकेंगे। तो इस शापर में हमने ये मिक्सचर डाल दिया है। अभी हम इस बोतल में इस मिक्सचर को शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह ईजी रहेगा। अभी ये थोड़ा सा गर्म भी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना। ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा, सेवइयाँ इसकी तैयार नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक आपने लाजमी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। व्हाट्सएप पे आप इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसका लिंक आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ
साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो अभी यहाँ पे हमने बोतल से भी सेवइयाँ बनाई हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने किसी भी बैग में ये मिक्सचर डाल लेना है और उसमें छोटा सा सुराख करके आपने इस तरह से इसकी सेवइयाँ तैयार कर लेनी है। आपने 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही ठंडे पानी में छोड़ देना है। अगर आप इसको हिलाएंगे तो सेवइयाँ टूट जाएंगी, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेवइयाँ सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवइयाँ सेट हो चुकी हैं। अभी हम इसका जो पानी है ना वो निकाल देंगे। तो इस सेवइयाँ को बना के ना आप 1 वीक तक भी रखेंगे, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने स्टेन कर लिया है, इसको बाउल में शिफ्ट करते हैं। तो अभी का जो काम है ना वो है हमने फ़लूदा तैयार कैसे करना है। जहाँ पे हम लेंगे आइसक्रीम, तो मैंने यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम ली है, आप कुल्फ़ा आइसक्रीम भी ले सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, तो आप चैनल के होम पेज पे चले जाएं, ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। 3 चीज़ों के साथ ये रेसिपी हमने तैयार की आइसक्रीम की, ठीक है। इस वीडियो के एंड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने 3 चम्मच आइसक्रीम ले लिया, उसके ऊपर हमने फ़लूदा सेवइयाँ डाल दिया, साथ ही हमने तुखमलंगा भिगो के रखा हुआ था वो भी हमने इसके ऊपर 1 चम्मच डाल दिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल देंगे, जामे शीरी डाल देंगे और ये फाइनली हमारा जो फ़लूदा है ये तैयार हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक भी देखें और आप घर में बनाएं, टेस्ट करें, फिर कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाज़ार से अच्छा फ़लूदा आप घर में तैयार कर सकते हैं किचन बजट में रहते हुए, और इसको एक बार बना के रख लें तो पूरा वीक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।